करेंगे कराची में होने वाले खौफनाक वाक़े की खबर से, जहां पर लांढी बच्चा जेल के करीब तेज रफ्तार बस और कोस्टर में तसादुम हुआ है, जिसके नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक जबकि 7 जख्मी हो गए, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। दूसरी जानिब सुपर हाईवे पर मुसाफिर बस से ट्रॉलर से टकरा गई। हादसे में बच्चे और खवातीन समेत मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए हैं। खबर आपको दे रहे हैं शहर कायद कराची से, जहां पर लांढी बच्चा जेल के करीब तेज रफ्तार बस और कोस्टर में तसादुम हुआ है, जिसके नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक जबकि 7 जख्मी हो गए, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जबकि दूसरी जानिब सुपर हाईवे पर मुसाफिर बस से ट्रॉलर से टकरा गई। हादसे में बच्चे और खवातीन समेत मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। शहर से आपको अफसोसनाक खबर से आगाह कर रहे हैं। आपको यहाँ पर बताएं कि कराची में होने वाले अफसोसनाक वाक़े में, जहाँ पर लांढी बच्चा जेल के करीब तेज रफ्तार बस और कोस्टर में तसादुम हुआ है। हमाद हमारे साथ मौजूद हैं, नुमाइंदा नियो, मजीद इस पर हमसे बात करेंगे। हमाद, बताइएगा ये ट्रैफिक हादसा कैसे पेश आया, गफलत या कुछ और वजह? देखिए, बिल्कुल लांढी बच्चा जेल के करीब ये जो ट्रैफिक हादसा पेश आया है। कोस्टर की जो है पोर्ट कासिम पर जो कंपनी है उनके मुलाजमीन को लेकर जा रही थी। इसी दौरान जो है एक नई बस का जो है वो तेज रफ्तारी के बायस आई है और जो है अंधेरे के बायस बताया जा रहा है कि बस के ड्राइवर को नजर नहीं आया, जिसकी वजह से वो कोस्टर के अंदर जा घुसा है। कोस्टर का जो अगला पिछला जो हिस्सा है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो तबाह हुआ है, जिसके नतीजे में जो अंदर मौजूद जो मुलाजमीन थे कंपनी के, वो जो है इसमें 3 जो है उसमें मौके पर ही जाबाज हुए हैं, जबकि 9 जख्मी हुए हैं। जाबाज होने वाले तीनों की लाशों को और 9 जख्मियों को जो है वो जिला अस्पताल मुंतकिल किया है। जख्मियों में से जो है 2 की हालत जख्मियों में 2 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका हमाद, हमें तफसीलात से आगाह करने का। और बलूचिस्तान का रुख करेंगे, जहां पर जिला वाशिक की तहसील बसीमा में गाड़ियों में खौफनाक तसादुम हुआ है। एक शख्स के झुलस कर दम तोड़ने की इतलात मौसूल हो रही हैं। जब स्मोक का राज बरकरार, आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर सर फहरिस्त। लाहौर में 385 प्रोटेक्टिव प्लेट मीटर्स के साथ दुनिया का पहला आलूदा तरीन शहर है। फ़ज़ाई आलूदगी में नई दिल्ली दूसरे और ढाका तीसरे नंबर पर है, जबकि 143 के हिसाब से दुनिया के 7 आलूदा तरीन शहरों में कराची 13वें नंबर पर पहुँच गया है। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों के मंजर भी धुंधलाने लगे हैं। मोटरवे M3 फेज़ से फैज़पुर तक, जड़ावाला तक धुंध की वजह से बंद है, जबकि M1 पेशावर से रशकई तक मोटरवे को भी बंद कर दिया गया है। जबकि बच्चों को स्मोक से बचाने के लिए सरकारी और निजी स्कूल और कॉलेज भी आज बंद रहेंगे। सोहेल अब्बास बलोच हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इस हवाले से हमें आगाह करेंगे। जी, लाहौर में जो है वो स्मोक के डेरे डाल लिए हैं स्मोक ने, और फ़िज़ा जो है वो आलूदा होने की वजह से शहरी जो हैं वो परेशान हैं, और साथ साथ में इस स्मोक के बाइस सांस, गले ख़राब समेत दीगर जो बीमारियां हैं वो भी फैल रही हैं। जबकि तिब्बी माहिरीन की जानिब से एहतियाती तदबीर जो हैं वो अपनाने की हिदायत की गई है। आज जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है उसमें इजाफा ही हुआ है और 385 एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। जबकि आइंदा चंद रोज़ तक इसी तरह से जो है वो फ़िज़ा आलूदा रहेगी। इसके साथ साथ महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज़ तक कोई बारिश का इम्कान जाहिर नहीं किया गया है। दर्जा हरारत जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि हवा में जो नमी है वो 70% रिकॉर्ड की गई है। फ़िज़ा आलूदा होने की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना कर रहा है, जबकि इंतज़ामिया इसके लिए कोई इक़दामात नहीं उठा रही। स्मोक का सिलसिला इसी तरह से रवां हफ्ते जारी रहेगा। जी, शाहकोट से आपको खबर देंगे, जहां पर धुंध और स्मोक का राज बरकरार है, जबकि फ़ज़ा में धुएं के बादलों के बायस GT रोड समेत शाहराहों पर हद निगाह महदूद होने से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो रही है। इस हवाले से मज़ीद बता रहे हैं नुमाइंदा नियो कामरान सोहेल। जी बिल्कुल, शाहकोट और मज़ाफ़ात में धुंध का राज बरकरार है। शदीद धुंध ने रास्तों को भी धुंधला दिया है। शेखपुरा फैसलाबाद GT रोड पर हद निगाह इंतहाई कम होने की वजह से जो शहरी हैं इन्हें आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ख़ुसूसन सुबह के औकात में जो दफातर जाने वाले अफराद हैं इनको शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं, जबकि जो तर्जुमान पेट्रोलिंग पुलिस है इनका कहना है कि
गाड़ियों की रफ्तार को आस्ता रखा जाए और गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज किया जाए और गाड़ियों के दरमियान मुनासिब फासला रखा जाए ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़या से बचा जा सके। जबकि जो तिब्बी माहिरीन हैं, इनका कहना है कि धुंध की वजह से सर्दी की शिद्दत में भी काफ़ी हद तक इजाफा हो चुका है। शहरियों को चाहिए कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और अपने मुँह और सर को ढांप कर बाहर निकलें। जी। और पाकिस्तान में कोरोना वायरस मजीद 9 अफराद को निकल गया। अमवात की तादाद 28,718 तक पहुंच चुकी है। 923 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। 24 घंटे में 176 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 29,530 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए। मस्बत केसेस की शरह 0.59% रही। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी आदादोशुमार के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 12,83,915 हो गई है। एक ब्रेक के बाद लौटेंगे मज़ीद खबरों के साथ, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब बात करेंगे लाहौर से NA 133 में ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से पहले कुरान पाक पर हल्फ लेकर वोट खरीदने के वीडियोस और इल्ज़ामात ने एक बार फिर सियासत के ऐवानों में हलचल मचा दी है। इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया है। नादरा, पेमरा पुलिस और कमिश्नर लाहौर से 30 नवंबर को रिपोर्ट तलब कर ली है। हुक्म दिया है कि वीडियो का फोरेंसिक कराया जाए, अफराद और इमारत की शनाख्त की जाए। उलमा इकराम ने हल्फ लेने के अमल को कुरान पाक की तौहीन करार दिया है। वोट के लिए कुरान पाक पर हल्फ लेने की वीडियो का हंगामा। नून लीग का वीडियो को सच मानने से इनकार। हुकूमत का वीडियोस हकीकत होने पर इसरार। इलेक्शन कमीशन का नोटिस, रिपोर्ट तलब। जस्टिस के ऑडियो क्लिप की गूंज कम न हुई थी कि NA 133 लाहौर में एक वीडियो सामने आ गई जिसमें बाज अफराद मुबैना तौर पर नून लीग के ऑफिस में कुरान पाक पर हाथ रखकर खवातीन से वोट लेने का हलफ ले रहे हैं। हाथ रख के कहती हूँ 5 तारीख को मुस्लिम लीग नून को वोट दूंगी। नून लीग की रहनुमा अज़मा बुखारी ने वीडियो को जाली करार देते हुए कहा है कि ये तहरीक इंसाफ जानती है इसको शिकस्त होगी, इसलिए ये वीडियो शिकस्त के जख्म चाटने जैसी है। इसी हल्के की एक और वीडियो भी सामने आई है जिसमें एक खातून कहती हैं 2000 रुपए दे रहे हैं। बेटा वो ये कहते हैं कुरान पे हलफ देकर 2000 रुपया दे रहे हैं। अच्छा, अब मेरे शोहर को मिल गए, मुझे क्यों नहीं मिले? लाहौर के हल्का 133 से नून लीग की उम्मीदवार शाइस्ता परवेज मलिक के साहबजादे अली परवेज मलिक भी इलेक्शन ऑफिस के बाहर की वीडियो पर बोल पड़े और पीपल्स पार्टी की क़यादत से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करना चाहता हूँ और ये उम्मीद रखता हूँ कि पीपल्स पार्टी की क़यादत इस मकरूह धंधे का नोटिस लेगी और उसको फौरी तौर पर रोका जाएगा। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए मजहबी हम आहंगी ताहिर महमूद अशरफी कुरान पर हाथ रखकर वोटों की खरीदो फरोख्त करने वालों के खिलाफ बिला तफरीक एक्शन लेने का मुतालबा कर रहे हैं। इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन को उन लोगों को पकड़ के उनको ट्रायल करना चाहिए कि कुरान पे आप हाथ रखवा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने वीडियो वायरल होने का नोटिस ले लिया है। कमिश्नर लाहौर, IG पंजाब, चेयरमैन नादरा और पैमरा को नोटिस जारी कर दिया है। 2 रोज में फोरेंसिक रिपोर्ट भी तलब कर ली है। लाहौर के ज़िमनी इलेक्शन में पैसे देकर वोटों की खरीदो फरोख्त का धंधा मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी आमने सामने आ गए। PP के पास एक वीडियो, हमारे पास कई वीडियोस मौजूद हैं। अज़मा बुखारी न्यूज़ के प्रोग्राम लाइव विद नसरुल्लाह मलिक में बरस पड़ी। कहती हैं कि लाहौर में सिंध हुकूमत की जानिब से पैसा भेजा गया। सिंध काबीना के अरकान और राजा परवेज अशरफ पेश हैं। छोटे छोटे कमरों में हमारी दफातर नहीं। देखना है कि पीपल्स पार्टी किस हद तक जाती है। हुकूमत की तरफ से जो है वो बहुत सारे पैसे भिजवाए गए हैं, ये मीडिया ने रिपोर्ट किया। और उसके बाद पूरी सिंध कैबिनेट जो है वो यहाँ पर मौजूद थी। राजा परवेज अशरफ यहाँ मौजूद थे और वो जो है वो कैंपेन भी कर रहे थे, इलेक्शन रूल्स की वायलेशन भी कर रहे थे। छोटे से कमरों में हमारा कोई दफ्तर नहीं है। कुछ चाहते हैं ये लोग सामने आए और पता चले कि पीपल्स पार्टी जो है वो किस हद तक जाना चाहती है। 1-2 चीजें हमारी नॉलेज में आई हैं इस वीडियो के हवाले से और वो मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करना चाहती। लेकिन हमारी तो एक वीडियो है, मतलब जो इन्होंने बनाई है बड़ी मेहनत के साथ एक्टर इकट्ठे करके, लेकिन इनकी तो 10-12 वीडियोस हमारे पास मौजूद है जिसके अंदर जो है लोग पैसे लेकर निकलते हुए भी, आते हुए भी, जाते हुए और बाहर आके एक्सेप्ट करते हुए कि जी हमें पैसे मिले और हम ले रहे हैं। पैसे लेकर वोट लेने वाली रिश्ते हमने कभी नहीं की।
जमाना बदल गया लेकिन नून लीग नहीं बदली। ये कभी छांगा मांगा की सियासत से बाहर नहीं निकल सकते। इलेक्शन जीतकर सबके मुंह बंद करा देंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तजा का आसमा बुखारी को जवाब, कहते हैं कि नून लीग NA 133 जिमनी इलेक्शन में वोट के बजाय नोट को इज्जत दिलवा रही है। पीपल्स पार्टी नोट का मुकाबला नजरिए से करेगी। पीपल्स पार्टी वोट की खरीदो फरोख्त पर यकीन नहीं रखती। इलेक्शन कमीशन नून लीग को बुलाकर पूछे कि क्या वो 2-2 हज़ार रुपए में वोट खरीदकर वोट को इज्जत देना दे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का मशवरा, कहते हैं कि नून लीग वाले जो मर्जी करें, फौज और अदलिया हरगिज ब्लैकमेल नहीं होगी। सियासत मरियम नवाज के बस की बात नहीं है। ये वोट को 2-2 हज़ार रुपए में खरीदना क्या वोट को इज्जत देना है? मरियम नवाज, कैप्टन सफदर, आप लोग अपनी फिल्में बनाने का कारोबार शुरू कर लें। ये सियासत आपके बस की बात नहीं है। जब भी इनका केस लगता है, कभी किसी की लीक आ जाती है, कभी किसी की वीडियो आ जाती है। नवाज शरीफ साहब का जो ख्याल है, उनकी बेटी का जो ख्याल है कि ये फौज को ब्लैकमेल कर लेंगे, ये जुडिशरी को ब्लैकमेल कर लेंगे, ऐसे नहीं होता। मरियम नवाज शरीफ ने कहा मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं। मेरा ख्याल है वो इज्जत कहना चाह रही थी। है जे ते रसीदा कटो। अब तो ये जरदारी साहब की और बिलावल साहब की पार्टी है, छोटी सी पार्टी है। रसीदा कटो, ये रसीद नहीं है या आप जेल जाएंगे या आप पैसे देंगे। इस्लामाबाद में जमात इस्लामी के यूथ मार्च के दौरान कारकुनों की पार्लियामेंट हाउस तक जाने की कोशिश पुलिस ने रेड जोन में दाखिल होने से रोक दिया। हटाने के दौरान पुलिस और कारकुन आमने सामने आ गए। टी चौक में मार्च के शुरका ने धरना दिया। खिताब में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि कराची से खैबर तक एक ही नारा है, इमरान खान चोर है। हुकूमत 1 करोड़ नौकरियां तो क्या मूंगफलियां भी नहीं दे सकती। खबरें और भी हैं लेकिन इस ब्रेक के बाद और ब्रेक से पहले एक नजर न्यूज अपडेट्स पर। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब बात करेंगे कुछ शहर कायद कराची की, जिसके इलाके लांढी में मुल्जिमान की फायरिंग से एक पुलिस एहलकार शहीद हो गया। डाकू मोटरसाइकिल और असला छोड़कर फरार हो गए। शहीद एहलकार हमजा 7 बच्चों का बाप था। डिफेंस फेज 2 में डाकुओं की कार सवार फैमिली से लूटमार मज़ाहमत पर फायरिंग से माँ बेटा जख्मी हो गए। पुलिस ने मुकाबले के बाद एक डाकू को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरी जानिब शहर में फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात में 11 अफराद जख्मी हो गए। लाहौर से आपको खबर देंगे, जहां पर गुलबर्ग की हुदूद में 21 साल लड़की का कत्ल। पुलिस ने चंद घंटों में लड़की का कातिल सिक्योरिटी गार्ड गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम आरिफ ने इब्तदाई तफ्तीश के दौरान इतराफ़ जुर्म भी कर लिया। मुल्जिम के खिलाफ मकतूला के बहनोई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। लाहौर पुलिस का सोशल मीडिया पर असलहे की नुमाइश करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। डिफेंस में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए असलहे की नुमाइश करके इलाके में खौफ हरास फैलाने वाले मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। बाऊवाला के रिहायशी विरासत ने आतिशी असलहा से फायरिंग करके वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड की थी। DIG ऑपरेशंस लाहौर SN यूनिस ने मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए SHO डिफेंस में टास्क दिया था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज सोहावा अल-कादिर यूनिवर्सिटी का दौरा करेंगे। सूफी ब्लॉक और रिसर्च ब्लॉक का इफ्तिताह करेंगे। इस्लामी तालीमात के साथ साथ जदीद साइंसी उलूम भी पढ़ाए जाएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि अल-कादिर यूनिवर्सिटी सोशल साइंसेस में एक नई जहत का इजाफा होगा। नया पाकिस्तान बनने में मजीद 15 साल लगेंगे। वफाकी वजीर असद उमर ने नई तारीख दे दी है। कराची में ग्रीन लाइन बसों के लिए भी एक और तारीख आ गई। असद उमर कहते हैं कि ग्रीन लाइन बस मंसूबे पर 10 से 12 रोज का वक्त लगेगा। दिसंबर में इमरान खान कराची में जदीद और पहले ट्रांसपोर्ट मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। मुराद अली शाह ने मुकामी हुकूमतों से इख्तियारात छीन लिए। नया बल्दियाती निज़ाम मुस्तरद करते हैं। अहम खबर आपको दे रहे हैं शहर कायद कराची के हवाले से। नया पाकिस्तान बनने में 15 साल लगेंगे। वफाकी वजीर असद उमर ने नई तारीख दे दी। कराची में ग्रीन लाइन बसों में अभी एक और तारीख आ गई है। असद उमर कहते हैं कि ग्रीन लाइन बस मंसूबे पर 10-12 रोज़ का काम अभी बाकी है और दिसंबर में इमरान खान कराची में जदीद और पहले ट्रांसपोर्ट मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। यहां पर एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। है मोहम्मद हमाद।
आज ही देखें, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद जो है नस्ला टावर को तोड़ने का जो काम है वो शुरू कर दिया गया था। आज जो है नस्ला टावर का जो तोड़ने का जो छठा रोज़ है। इस छठे रोज़ में भी जो है 400 के करीब जो है मज़दूर वो दिन में काम कर रहे हैं, जबकि 200 मज़दूर जो है वो रात में काम कर रहे हैं। इस वक्त जो है नस्ला टावर की ये सूरत हाल है कि नस्ला टावर को जो है पहले इसके जो ग्राउंड है उसकी दीवारों को तोड़ा गया, फिर उसके बाद इसकी जो 4 मंजिला जो पार्किंग बनाई गई है उनकी दीवारों को तोड़ा गया। अब जो है ये फ्लैटों की जानिब बढ़े हैं, लेकिन अभी जो है तोड़ाई का काम रोका हुआ है। सुबह 9 बजे जो है दोबारा जो है तोड़ाई का काम शुरू कर दिया जाएगा। ख्वाजा सराहों को कौमी धारे में शामिल करने का मंसूबा। रावलपिंडी में पहला तहफ़्फ़ुज़ सेंटर कायम कर दिया गया, जहां लहर मिर्जा को स्पोर्ट ऑफिसर तैनात किया गया। ख्वाजा सराहों को मसाइल के हल के लिए पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं, तहफ़्फ़ुज़ सेंटर जाकर अपने मसाइल बआसानी हल करवा सकते हैं। इस तहफ़्फ़ुज़ सेंटर से उनके तो पुलिस के रिलेटेड जितने भी केसेस हैं वो सारे अब तहफ़्फ़ुज़ सेंटर ही हैंडल करता है और वो उससे मुतमईन भी हैं। पंजाब पुलिस की ASP बिनिश कहती हैं कि तहफ़्फ़ुज़ सेंटर के क़याम से ख्वाजा सराहों के मसाइल में मदद मिलती है। हमने सोचा कि हम एक ऐसी जगह बनाएं जहाँ पर जब वो आएँ तो उनको एक ट्रांसजेंडर ही रिसीव करे। तहफ़्फ़ुज़ सेंटर में लहर मिर्जा ख्वाजा सरा कम्युनिटी के मसाइल सुनकर इनको फौरी हल करने की कोशिश करती हैं, जिससे ख्वाजा सरा भी खुश और मुतमईन हैं। कैमरामैन आकिब जावेद के साथ आयशा शुएब, नियो न्यूज़, रावलपिंडी। और सिखों के खालिस्तान रेफरेंडम से परेशान और बौखलाहट का शिकार भारतीय हुकूमत के प्रोपेगेंडे और सहूलतकार भारतीय मीडिया को एक मरतबा फिर मुंह की खानी पड़ी है। 7 भारतीय न्यूज़ चैनल्स ने फेक न्यूज़ चलाई कि लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने सिखों के दफ्तर पर छापा मारा था। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमाओं ने लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि भारतीय मीडिया की फेक न्यूज़ की बरतानवी पुलिस ने तरदीद कर दी है। और परमजीत सिंह पम्मा ने कहा है कि भारत इन ओछे और घटिया हथकंडों से रेफरेंडम को रोक नहीं सकता है। भारतीय हुकूमत के प्रोपेगेंडे और सहूलतकार भारतीय मीडिया को एक मरतबा फिर मुंह की खाना पड़ी। 7 भारतीय न्यूज़ चैनल्स ने फेक न्यूज़ चलाई थी कि लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने सिखों के दफ्तर पर छापा मारा था। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमाओं ने लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि भारतीय मीडिया की फेक न्यूज़ की बरतानवी पुलिस ने तरदीद कर दी है। और परमजीत सिंह पम्मा ने कहा कि भारत इन ओछे और घटिया हथकंडों से रेफरेंडम को नहीं रोक सकता है। भारत में फेक न्यूज़ चलाने वाले चैनल्स के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात के कवानीन में बड़ी तब्दीलियाँ करती गई हैं। गैर शादीशुदा जोड़ों को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मिल गया है। शादी से कबल जिनसी ताल्लुक़ को जराइम की फहरिस्त से निकाल दिया गया है। मुल्क में इस्लाहात के तहत 40 कवानीन में तब्दीलियाँ की गई हैं। शराब नोशी, गैरत के नाम पर कत्ल जैसे कवानीन में नरमी की गई है। यह कवानीन 2 जनवरी 2022 से मुकम्मल तौर पर नाफिजुल अमल किए जाएंगे। अहम खबर आपको दे रहे हैं, UAE के 40 कवानीन में तब्दीलियाँ, गैर शादीशुदा जोड़ों को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मिल गया है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, मुत्तहिदा अरब अमारात के कवानीन में बड़ी तब्दीलियाँ करती गई हैं। गैर शादीशुदा जोड़ों को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मिल गया है और शादी से कबल जिनसी ताल्लुक़ को जराइम की फहरिस्त से निकाल दिया गया है। मुल्क में इस्लाहात के तहत 40 कवानीन में तब्दीलियाँ की गई हैं। शराब नोशी, गैरत के नाम पर कत्ल जैसे कवानीन में नरमी की गई है। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा और शोएब मलिक के लाहौर के निजी मॉल में आमद परिस्तानों की जानिब से शानदार इस्तकबाल किया गया।